का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। उनके अतिशय का क्या कहना, उनके आश्रय का क्या कहना। उनके अतिशय का क्या कहना, उनके आश्रय का क्या कहना। गौतम से कहते हैं भगवन, दृढ़ श्रद्धामय हो यह जीवन। गौतम से कहते हैं भगवन, दृढ़ श्रद्धामय हो यह जीवन। जो शरण में है अरिहंतों के, उनके मंगल का क्या कहना। जो शरण में है अरिहंतों के, उनके मंगल का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। कल्याण करने हेतु मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, दुनिया में जितने प्राणी दिखाई देते हैं वे सभी सुख और शांति चाहते हैं। सभी को आनंद अच्छा लगता है। कोई भी दुखी नहीं बनना चाहता। छोटे से छोटे जंतु को भी सुख चाहिए। सुख मिलता है तो हर जीव को प्रसन्नता होती है, और जब दुख आता है तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी परेशान हो जाता है। इसलिए ज्ञानी समझाते हैं कि जीवन के अंदर सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति अपने अच्छे व्यवहार से होती है, अपने उत्तम कर्तव्यों से होती है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कार्य संपादित करता है तो उससे वह सुख का मार्ग अपने आप खुलता चला जाता है। इसलिए हमारे वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए ज्ञानी जनों ने हमको यह सुंदर धर्म का मार्ग बताया कि इस पथ पर चल करके आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा, आपका जीवन पावन बनेगा। सौभाग्यशाली आत्माएं गुरुओं के वचनों को सुनकर, परमात्मा की वाणी को सुनकर अपने जीवन को तप त्याग में और धर्म ध्यान के अंदर जोड़ने का कार्य करते हैं। कल अपने संघ में भिक्षु दया की सुंदर आराधना हुई और क्षेत्र की अपेक्षा से बहुत अच्छी संख्या में भाई लोगों ने भिक्षु दया की आराधना करके एक दिन के साधुपन का आनंद उन्होंने अपने जीवन में लिया। सचमुच साधुता क्या होती है ये तो हम स्वयं जो है अपने जीवन में ऐसा कार्य करते हैं तो उससे पता लगता है कि साधुपने का आनंद अपने आप में कितना अच्छा होता है। साधु संतों के संयम के लिए ज्ञानियों ने कहा है कि 1 प्रहर की गोचरी और 7 प्रहर का राज। गोचरी के समय गोचरी लियाए, उसके बाद में 7 ही पहर
उनके लिए राज की तरह होता है, आनंद की तरह समय गुजरने वाला होता है। इसलिए श्रावक वर्ग ने भी अपने मन में निर्णय लिया कि हमें भी एक दिन की भिक्षु दया की आराधना करके एक दिन के संयम की आराधना करना है। और उसके लिए कल प्रातः काल से लेकर पूरे दिन और सायंकाल प्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण के बाद में पूज्य उपप्रवर्तक श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब के द्वारा कल्याण मंदिर स्तोत्र, जो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति रोजाना महाराज साहब प्रतिक्रमण के बाद में हमेशा बोलते हैं। जिनको भी सुनने की इच्छा रहती है वो शाम को प्रतिक्रमण करने के बाद ऊपर आकर के महाराज साहब के पास बैठेंगे तो आपको कल्याण मंदिर स्तोत्र सुनने को मिलेगा। पुच्छी सुनुम, जो भगवान महावीर की स्तुति है, सुगुणांग सूत्र का 6ठा अध्ययन, और जिसमें भगवान महावीर के गुणानुवाद किए हुए हैं, परमात्मा कैसे हैं वो सारा स्वरूप पुच्छी सुनुम सूत्र के अंदर बताया है। हमारी कई बहनों को तो पुच्छी सुनुम कंठस्थ है, कई भाइयों को भी कंठस्थ है। जो स्वाध्याय में रुचि रखते हैं उनको ये शास्त्र और ये स्तोत्र और शास्त्र के पाठ अपने जीवन में याद करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी वे अपने सामायिक में बैठते हैं तो पुच्छी सुनम स्तोत्र का पाठ करते हैं, भक्तामर का पाठ करते हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करते हैं। सामायिक के अंदर धर्म ध्यान करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, जाप करते हुए, स्तवन करते हुए मन में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और उस समय में इतने कर्मों की निर्जरा होती है जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। कर्मों की कोटि खपा देते हैं और उत्कृष्ट रसायन आवे, चाहे जाप करते हुए, स्वाध्याय करते हुए या स्तवना करते हुए, मन में जब उत्कृष्ट रसायन आती है, ऊंचे भाव आते हैं, तो व्यक्ति तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भगवत भक्ति करते हुए कर लेता है, स्वाध्याय और स्तवना करते हुए कर लेता है। इसलिए ऐसे धर्म कार्य जब जब जीवन में करने का मौका मिले, व्यक्ति को समय निकाल करके उसका लाभ जीवन में ले लेना चाहिए। जो लाभ लेते हैं वो अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं, वो इस चातुर्मास को सफल बना देते हैं। भाग्यशालियों, ऐसे सुंदर भिक्षु दया की आराधना करके सभी संघ के भाइयों ने अपने संघ का गौरव बढ़ाया है। तो इसी कड़ी में आने वाले कल के दिन महिला संघ के अंदर महिला मंडल की सदस्याओं में भी भावना है कि हम भी एक दिन भिक्षु दया की आराधना करके और अपने जीवन को धर्म ध्यान में जोड़ना चाहते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति इस धर्म की आराधना कर सकता है, भिक्षु दया की आराधना कर सकता है। एवंता मुनि जैसे दीक्षा ले सकते हैं। तो भिक्षु दया तो एक दिन की है, उसमें क्या जोर पड़ता है। जो करते हैं उनको आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए महिलाओं ने भी ये नक्की किया है कि हम भी कल भिक्षु दया करके इस चातुर्मास का आनंद लेंगे और गुरुओं के चातुर्मास को हम ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। भाग्यशालियों, अपने यहाँ पर श्रीमती रंजन बहन और श्रीमती तारा बहन, जिनके बड़ी तपस्या चल रही है, इस चातुर्मास में तप करने का भाव स्वतः जीवन के अंदर हो जाता है। जब गिनगौर का समय आता है ना, तो घोड़े नहीं दौड़ने वाले भी क्या होते हैं, दौड़ने लगते हैं। गिनगौर का समय ऐसा होता है, माहौल ही ऐसा होता है। जब धर्म का माहौल होता है तो दिल में तप करने का भाव जगता है। और ऐसे तप करने वाली तपस्वी बहनों के लिए आप और हम सब मिलकर के उनके अनुमोदन में कुछ पंक्तियां कहेंगे। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। अपने समाज में संघ में कोई अच्छा काम करता है तो संघ वाले उसके वारने लेते हैं, उनके प्रति अपनी अनुमोदन की भावना अभिव्यक्त करते हैं। हमारे श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब का यह स्तवन उन तपस्वियों के तप का अनुमोदन करते हुए फरमाते हैं। देख ठाठ तपस्यारो सुंदर
हियो हिलोला खाय। देख ठाठ तपस्यारो सुंदर हियो हिलोला खाय। 9-8 कई तेला पछ के बेला वा सारी गिनती। नाय तपस्यारा लीजो वारना। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो। एक कवा को कम खाणो भी दुर्लभ जग रे माय। एक कवा को कम खाणो भी दुर्लभ जग रे माय। खान पान तज ये गम खावे। खान पान तज ये गम खावे। अंतर शक्ति जगाय तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। तपस्या करना बहुत कठिन काम है भाग्यशालियों। 9 उपवास 8 उपवास करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ उपवास करने में भी दिन में तारे दिखाई देने लग जाते हैं। धन्य है उन बहनों को जो 9 उपवास और 8 उपवास की तपस्या करके स्वयं की आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए और साथ ही हमारे संघ का उत्कर्ष करने के लिए बहनों ने यह तप का सुंदर भाव अपने दिल में संजोया है। तप करना कोई बातों से नहीं होता है, शरीर के ऊपर गुजरती है जब जाकर के तपस्या होती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बाता शोरी कहनो शोरो शोरो जग व्यवहार। बाता शोरी कहनो शोरो शोरो जग व्यवहार। एक तपस्या करनी दोरी। एक तपस्या करनी दोरी। देव देवेंद्र जावे हार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो। धन्य धन्य ये तपस्या साधे धन्य करे अवतार। धन्य धन्य ये तपस्या साधे धन्य करे अवतार। कुमुद मुनि कहे चढ़ते भावे। कुमुद मुनि कहे चढ़ते भावे। एक दिन उतरेला पार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो ज्योति जगावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। सचमुच बंधुओं, तप करने वाले तप का अनुष्ठान करते हैं। हमको तप करने वालों का अनुमोदन तो दिल से करना ही चाहिए। जो अंतःकरण पूर्वक तप करने वालों का अनुमोदन करता है वो भी अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करता है। सामायिक करना, सामायिक कराना और करने वाले का अनुमोदन करना उतना ही आनंद और लाभ का कारण बनता है। जो तप करते हैं और तप कराने में जो सहयोग करते हैं और तप करने वालों का जो अनुमोदन करते हैं तो तप का अनुमोदन का लाभ प्रत्येक भाग्यशाली को मिलता है। जो 28 और 9 नहीं कर सकते वो कम से कम अनुमोदन तो करे। अनुमोदन करने में कोई जोर नहीं लगता है, खाली अपने को उनकी जो है
तप की गुणानुवाद करना है, तप का जो है अनुमोदन करना है, तप की हमें प्रशंसा करना है, तप करने वालों का भाव ऊंचा बढ़ाना है। इससे हमारे दिल को भी बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। और कई जगह हमने देखा है जब बहनें तप के पचखान लेने के लिए आती है तो गांव की तमाम बहनें उस तपस्वी बहन के साथ में आती है और गुरुदेव को संकेत करते हुए निवेदन करती है, तपस्या वाला लूड़ लूड़ पाछो जोवे, तपस्या वाला लूड़ लूड़ पाछो जोवे, जानू मारा मारा सा अठाया पछकावे, जानू मारा मारा सा नवाई पछकावे, जानू मारा मारा सा मास खमण पछका। भाव तो रखो, भाव रखोगे तो मन में जो है करने का उत्साह जागृत हो जाएगा। हमें तपस्वियों के तप का अनुमोदन करने में उत्साह के साथ में उन तपस्वियों के तप की भूरी भूरी अनुमोदना और प्रशंसा करना ही चाहिए, जिससे हमारे जीवन का उत्कर्ष होता है। ऐसे तप करने वाले, धर्म आराधन करने वाले और अपने जीवन को इस चातुर्मास के शुभ क्षणों में अच्छे कार्यों से अपने जीवन को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो सच्चे अर्थों में अपने जीवन को धन्य धन्य बना देते हैं, आनंदित बना देते हैं। अपने यहाँ पर चंदन मलियागिरी का चरित्र चल रहा है। सचमुच में जीवन में जब अपने पराये हो जाते हैं तब जीवन का दुर्भाग्य होता है, लेकिन जब पराये भी अपने बनने लगते हैं तो जीवन के अंदर सौभाग्य का उदय होता है।